झारखंड को कोरोना संकट से उबारने के लिए सीएम हेमंत सोरेन सांसद, विधायक और जिले के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। आज भी हेमंत सोरेन ने सीएम आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल के मंत्री, सांसदों, विधायकों और संबंधित जिलों के उपायुक्तों के साथ बातचीत की। इस दौरान हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम ने कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। माना जा रहा है कि आज की मीटिंग के बाद सरकार कोरोना महामारी को देखते हुए कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जरमुंडी ब्लॉक सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को वैक्सीन और सैंपल कलेक्शन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। 14 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाया जाएगा। उन्होंने लोगों से बिना किसी संकोच के वैक्सीन लगवाने की अपील की। साथ ही हारेगा कोरोना, जीतेगा झारखंड का नारा भी दिया। 5 पंचायतों में वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। खुद मेरे साथ सारा प्रखंड, अंचल और पुलिस प्रशासन जा रहे हैं। हम लोगों को जागरूक करने जा रहे हैं संध्या पे कि कल प्रभात में जो टीम आएगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुटे, वैक्सीनेटेड हों, अपने जीवन को बचाएं, इस राज्य को बचाएं, देश को बचाएं। और सच्ची देश सेवा यही है, देश प्रेम यही है। विपत्ति के समय में सभी लोगों का सहयोग चाहिए। देवघर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटती दिख रही है। यहां 25 दिनों के बाद 100 से कम कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं संक्रमण से मौत की संख्या भी कम हो रही है। सोमवार को जिले में 75 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जबकि 110 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं संक्रमित लोगों पर मेडिकल टीम की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है। उधर जिला प्रशासन के लगातार मुहिम चलाने के बाद आज 25 दिन के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों में काफ़ी कमी देखी गई है। बीते दिन की बात करें तो कुल 75 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जो कि 25 दिन बाद ऐसा हुआ है कि 100 से कम कोरोना पॉजिटिव मरीज देवघर में मिले हैं। वहीं अगर डिस्चार्ज होकर घर जाने वाले की बात करें तो 110 लोग कोरोना को मात देकर बीते दिन घर की वापसी किए हैं। और अब देवघर में जो है कुल 1706 कोरोना एक्टिव केसेस है। इस समय आप देख सकते हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस प्रशासन की भी मुस्तैदी की गई है चौक चौराहों पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सके और इस कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने में सफल हो सके। सभी जगह पेट्रोलिंग भी लगातार जिला प्रशासन के द्वारा कराई जा रही है और साथ ही इधर उधर घूमने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ हम भी आपसे अपील करेंगे कि अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप घर से ना निकले, मास्क का ज़रूर प्रयोग करें। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के विशाल भवन को तत्काल 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल में तब्दील करने की तैयारी शुरू है। मेडिकल कॉलेज भवन की भौतिक निरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी हजारीबाग पहुंचे। सदर विधायक मनीष जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज के विशाल भवन को ऑक्सीजन युक्त बेडेड कोविड अस्पताल के निर्माण की मांग झारखंड के स्वास्थ्य सचिव से की थी। साथ ही इसके निर्माण में कठिनाई होने पर अपने विधायक निधि की राशि देने की सहमति भी जताई थी। मैंने प्रपोज किया था कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल हम लोग अभी जो फिलहाल ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयूज और इसके लिए करें, ताकि इसमें बड़े बड़े हॉल्स हैं जिसमें कि सहूलियत भी होगा। उसी का इंस्पेक्शन करने के लिए और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक टीम आई हुई है। मैंने अभी उनको दिखाया है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि यहाँ पर 100 बेड नहीं, चाहे तो हम लोग 200-300 बेड लगा करके इसको कर सकते हैं। खबर धनबाद से है, जहां बीसीसीएल पर कोरोना से जारी जंग में पूरा समर्थन नहीं देने का आरोप लगा है।
कतरास के तिलाटांड में बीसीसीएल का क्षेत्रीय अस्पताल है, लेकिन उदासीनता की वजह से ये खंडहर में तब्दील होता दिख रहा है। 30 बेड वाला ये अस्पताल सभी सुविधाओं से युक्त है। ऑक्सीजन सिलेंडर और सभी सुविधाएं हैं, लेकिन अस्पताल बंद रहने से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। बीसीसीएल के पास खुद फंड की कोई कमी नहीं है, फिर भी अस्पताल बंद रखा गया है। इधर स्थानीय लोगों ने अस्पताल को जल्द चालू करने की मांग की है। गंदा रवैया शर्मसार करता है। कतरास स्थित तिलाटांड क्षेत्रीय अस्पताल में 30 बेडों का हॉस्पिटल, ऑक्सीजन का सिलेंडर लैट्रिन पे पड़े हुए हैं, बेड खाली है। अगर इससे भी अगर अच्छी तरह चालू कर दिया जाए तो जिला प्रशासन और जो कोविड के मरीज हैं उस पर बोझ कम पड़ेगा और अच्छे तरीके से इलाज हो सकेगा। स्थिति तो दयनीय है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। राज्य सरकार फेल है इस पर, पूरे मामले पर। ये यदि हो जाए तो अति उत्तम हो जाए। हम सरकार से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, जितना जल्द हो तिलाटांड हॉस्पिटल को और तहसील भी इसको चालू कराया जाए, गरीब के हित में, जनता के हित में। शासन को चाहिए था कि उसको टेक ओवर करके और कोविड हॉस्पिटल स्टार्ट करा दें। उससे जनता को राहत मिलेगी। इस तरफ की जनता को काफ़ी लोड कम हो जाएगा। जो जिला पर लोड जा रहा है वो बढ़ जाएगा और काफ़ी अच्छा अवस्था में। सरकार के नए गाइडलाइन के तहत देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिसके बाद दुकानदारों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। पहले लॉकडाउन की मार से अभी कारोबारी उबरे भी नहीं थे कि लेकिन फिर से दूसरा लॉकडाउन लग गया। इससे दुकानदारों की स्थिति बेहद खराब हो गई है। दुकानदार एक तरफ महाजनों के कर्ज तो दूसरी तरफ दुकानों के बाकी किराए से परेशान है। ऐसे में सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है। क्रमबद्ध तरीके से कभी 100 श्रद्धालु, कभी 200 श्रद्धालु, इस तरह से करते करते मंदिर अभी 2 महीने 3 महीने पूर्व ही पूर्ण रूप से खुला ही था। इतने में फिर से पुनः जो ये लॉकडाउन का जो मार पड़ गया, तो हम लोग अब सशंकित है कि हमारे जीवन की रक्षा कौन करे। महादेव तो है ही, लेकिन जो यहाँ के सिस्टम के मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, जो हमारे उपायुक्त महोदय हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, वहाँ तक हम आप लोगों के द्वारा अपनी बातों को पहुँचाना चाहते हैं कि हमें अब कुछ आर्थिक सहायता मुहैया कराया जाए, ताकि हम लोग भी अपने बच्चों का, परिवार का भरण पोषण कर सकें। हम लोग पूरी तरह तो साल भर का जो भाड़ा है प्लस महाजन का जो है, और पूरी तरह हम लोग का दुकान बंद है 1 महीने से। ये लॉकडाउन का हम लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं, मगर हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग का भी रोजगार। कोरोना महामारी के कारण देवघर में जो लॉकडाउन लगाया गया है, अगर उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई मार खाया हुआ है तो ये यहाँ के खुदरा व्यवसायी संघ हैं, मंदिर पे जो पूरी तरह आश्रित थे। आज देवघर बाबा मंदिर पूरी तरह से बंद है और इन लोगों का जीवन पार्जन जो है मंदिर के आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही होता था। लेकिन पिछली बार के कारण जो मार सही थी इन लोगों ने, इस बार वो दोहरी हो गई है कि आज मंदिर बंद होने से सीधे तौर पर इन लोगों के पेट पर लात पड़ रहा है, जिसको लेकर सरकार को आगे आना चाहिए और इन्हें कुछ आर्थिक मदद जरूर करना चाहिए। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। कोरोना से तबाही बरकरार है। ऑक्सीजन, अस्पताल में बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा, मानो ये शब्द सबके जहन में बस गए हैं। पर इन सबको आंख दिखाते हुए कई ऐसे कर्मवीर हैं जो अपने जज्बों के बदौलत थमती सांसों को जिंदगी दे रहे हैं। ऐसे में रांची के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी अपने हौसले के दम पर दूसरों की कहानी लिख रहे हैं। उखड़ती सांसों को सांस देने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार हो रहा है, तो यहाँ कोरोना संक्रमितों के लिए दवाइयां पैक की जा रही हैं। इधर पेट भरने के लिए खाने की व्यवस्था है, तो यहाँ अग्रदूत प्लाज्मा डोनेट कर जिंदगी देने को तैयार है। कोरोना संक्रमितों के घर पर दवा पहुंचाना, ब्लड, प्लाज्मा और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करनी हो, अस्पतालों में खाली बेड की उपलब्धता करानी हो या एम्बुलेंस और मुक्ति वाहन की व्यवस्था करनी हो, हर तरह की मदद में 100 से अधिक स्वयंसेवक जी जान से जुटे।
तभी तो रांची में इन आरएसएस योद्धाओं की चर्चा खूब हो रही है और विभिन्न स्तरों पर सहयोग किया जा रहा है। पेशेंट को किसी तरह दिक्कत न हो, कैसे उनका जीवन रक्षा हो सके और उनके अटेंडेंट को कोई असुविधा न हो, इस स्तर पर सभी जगह काम हम लोग कर रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन, जो पेशेंट घर में इलाज करा रहे हैं उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था कराया जा रहा है। जो गरीब पेशेंट है उनको दवा निःशुल्क दिया जा रहा है पूरे कोर्स भर के 14 दिनों का। उसके बाद जो कोई पेशेंट है, बाहर के पेशेंट है, गढ़वा, पलामू, विभिन्न जिलों से लोग संपर्क करते हैं हम लोगों से और हम लोग उनको जो चॉइस रहता है उस हॉस्पिटल में बेड की पता लगा करके उनको जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। वो जा करके अपना एडमिट कराते हैं, अपना इलाज कराते हैं। और अटेंडेंट लोग रात में यहाँ पर रहते हैं और 2 बजे के बाद लॉकडाउन लग जाता है। उनको पैसा रहने के बावजूद भोजन नहीं मिल पाता है, किसी तरह ब्रेड बिस्कुट ये सब खा करके चलते, तो हम लोग उन लोगों के शाम में भोजन करवाते हैं रिम्स में। आज इसी पौष्टिक भोजन के उपलक्ष्य में आज हम लोग शाम को बिरयानी का हम लोग का प्रोग्राम है, जो बिरयानी बन रहा है ताकि हर अस्पताल में जितने भी जरूरतमंद अटेंडर लोग हैं उनको हम लोग पौष्टिक भोजन पहुंचा पाए। कोरोना से जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हिम्मत हो, हौसला हो और इन अग्रदूतों जैसा जज्बा हो तो इस महामारी से हम जल्द ही पार पा लेंगे और कोरोना को मात देने में कामयाब हो जाएंगे। रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। घाटशिला के कोरोना मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचने में अब देर नहीं होगी। सांसद कोटे से खरीदी गई 8 एम्बुलेंस सड़क पर दौड़ रही है ताकि कोरोना मरीजों को कोई तकलीफ न हो। जीवन रक्षक उपकरणों और ऑक्सीजन सिलेंडर से लैस सायरन बजाती हाईटेक एम्बुलेंस मुसावनी की सड़कों पर दिन रात दौड़ रही है। हालत बिगड़ रही है और जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना बेहद जरूरी है, तो फिकर नॉट, एक कॉल घुमाइए। व्यस्त ट्रैफिक के बीच सायरन बजाते हुए ये एम्बुलेंस दन दनाते हुए आपके घर पहुंच जाएंगे और आपको सही सलामत अस्पताल तक पहुंचाकर ही रुकेंगे। कोरोना मरीजों के लिए जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने अपने एमडी फंड से ऐसे 8 एम्बुलेंस सड़क पर उतारे। सही समय में मानव लोग का सेवा हो, इसके चलते हम इतना एम्बुलेंस ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर में भी 1-2 जगह में दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि लोकसभा क्षेत्र में इतना हो जाए कि गरीब से गरीब लोग को समय पर जब दरकार हो तो एम्बुलेंस उपलब्ध हो। सायरन बजाती ये एम्बुलेंस जब एक साथ मुसावनी की सड़कों पर दौड़ने लगी तो हर किसी के मन में विश्वास की नई किरण जग गई। अब घबराने की कोई बात नहीं। संकट की घड़ी में इन एम्बुलेंसों पर सवार होकर हर मरीज समय पर तो अस्पताल पहुंचेगा ही और उसकी जान भी बच जाएगी। इन एम्बुलेंसों के रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी घाटशिला की सामाजिक संस्थानों को सौंपी गई है ताकि आपातकाल में हर किसी तक हर हाल में मदद पहुंच जाए। माननीय सांसद जमशेदपुर ने हम लोगों को 8 एम्बुलेंस दिया है, जिनमें 7 एम्बुलेंस जो हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 एम्बुलेंस शहरी क्षेत्र के लिए उपयोग में लाएंगे। तो घबराइए नहीं, हिम्मत रखिए। ये एम्बुलेंस आपके और आपके परिजनों के लिए है। जब भी संकट की घड़ी आए बेहिचक कॉल लगाएं और ये एम्बुलेंस आपको अस्पताल तक पहुंचाकर ही रुकेगा। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। वहीं कोरोना की मार ने धोनी के फार्म हाउस के तरबूज और खरबूज के मीठे स्वाद को भी फीका कर दिया है। बाजार में फार्म हाउस के दोनों आउटलेट पर तरबूज और खरबूज की बिक्री नहीं के बराबर है। इसके पीछे एक बड़ी वजह लोगों के घरों से बाहर निकलने की पाबंदी है, तो दूसरी तरफ लोग कोरोना काल में ठंडे फलों को खाने से भी परहेज कर रहे हैं। बाजार में इजा फार्म का माल रोज दिन आ रहा है और यहाँ बिक्री नहीं है। बिक्री नहीं रहने के कारण लोग इसलिए कि खाने से परहेज कर रहे हैं।
और गोड्डा के सुंदर पहाड़ी जंगल से झुंड से बिछड़ा एक हाथी दुमका के रामगढ़ एरिया पहुंचा है। हाथी को देख ग्रामीणों में डर का माहौल है, लेकिन इसके बाद भी हाथी को भगाने में लोग जुटे हुए हैं। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को भी दे दी है। वन विभाग के अनुसार झुंड से बिछड़ा हाथी काफी खतरनाक होता है। वन विभाग ने ग्रामीणों को भरोसा दिया है कि हाथी को ड्राइव टीम की मदद से उसे सुंदर पहाड़ी के रास्ते दुमका के जंगल की ओर से खदेड़ दिया जाएगा। टीके के लिए अस्पताल नहीं जाना चाहते, नहीं जाइए, मगर कोरोना का टीका जरूर लगवाइए। टीका केंद्रों पर इंतजार और भीड़ भाड़ के मद्देनजर गुजरात के अहमदाबाद में ड्राइव थ्रू टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। लोगों को आसानी से कोरोना की वैक्सीन मिल सके, इसलिए प्रशासन की ओर से ये ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू किया गया है और पहले ही दिन ये ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर पर 1100 से अधिक लोगों ने कोरोना का टीका लिया है। ये कतार लंबी है, लेकिन कोरोना टीका जीवन संजीवनी है। इस बात को सभी समझ रहे हैं और टीकाकरण अभियान में भागीदार बन रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन लेने से कई गुना अपने शरीर में फ़ायदा होता है और ये रोग से भी बच जाता है। भले अभी लाइन है लंबी, लेकिन इतनी पब्लिक के हिसाब से लाइन तो होनी है। गुजरात में अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में ड्राइव थ्रू टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान की खास बात यह है कि ड्राइव थ्रू टीकाकरण अभियान में गाड़ी में बैठे बैठे ही लोग टीका लगवा सकते हैं। बाइक सवार भी आसानी से वैक्सीन ले सकते हैं। तुरंत रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी मौजूद है। पहले ही दिन 1100 लोगों ने टीका लगवाया और जो आदमी ने रस्सी लिया है, जो लोग को बाकी है, इसको एनकरेज करके रस्सी दिलवाने के लिए सहयोग करना चाहिए। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर सुनामी बनी हुई है। ऐसे में सेल्फ लॉकडाउन और वैक्सीनेशन कोरोना वायरस से बचने में सबसे कारगर है। इसीलिए उम्मीद का टीका जरूर लगवाइए। संजय टांक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अहमदाबाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।